सतनाम सत साहिब। धर्म ग्रंथ पढ़ने के क्या लाभ हैं व धर्म ग्रंथ को पढ़ने से कैसे हम आध्यात्मिकता के मार्ग में ऊपर चढ़ सकते हैं। इनको पढ़ने से मन के विचारों में परिवर्तन आ जाता है। विचारों में परिवर्तन ही काल परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण घटक व आधार है और एक खास तरह की संगति धर्म ग्रंथों को पढ़ने से मिलती है। अच्छे विचार उत्पन्न होंगे तो इस शरीर के द्वारा अच्छे कार्य होंगे। इन कार्यों में ही अधर्म व धर्म छुपा रहता है, जैसे दूध के अंदर घी होता है। धर्म ग्रंथ पढ़ने का उद्देश्य होता है हिंदू धर्म के अनुसार मोक्ष मिले और बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण मिले, ईसाई धर्म के अनुसार अनंत जीवन व स्वर्ग के राज्य में प्रवेश मिले, इस्लाम धर्म के अनुसार हमारी आखिरत सुधरे। सभी का जो सार है, उद्देश्य है व इनकी जो क्रिया होती है वह सभी एक जैसी है और समान है। सभी धर्मों का जो आखिरी उद्देश्य है वह धर्म ग्रंथ पढ़ने से कैसे पूरा होता है। जब हम धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं या विचारों में परिवर्तन होकर सकारात्मक विचार आते हैं और नकारात्मकता खत्म हो जाती है। यही विचार आपके कर्म बनाते हैं, यानी जैसे आपके मन में विचार होंगे वैसा ही आपके शरीर के द्वारा कार्य होते हैं। यही कार्य आपको अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। यह विचार परिवर्तन में सहायक होता है। आपका भोजन यदि शाकाहार है तब धर्म ग्रंथ पढ़ने से जल्दी विचारों में परिवर्तन हो जाता है, सकारात्मक विचार हो जाते हैं। जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही इस शरीर के द्वारा कर्म व कार्य होते हैं। संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी ने भी कहा है कि कर्म में ही धर्म है और कर्म कर नहीं काम, यानी निष्काम भाव से अपने सभी कर्म करने चाहिए। जो है सभी धर्मों का जो अंतिम लक्ष्य है वह आपको प्राप्त हो जाता है। अब यह कर्म आपको हिंदू धर्म में व बौद्ध धर्म में निष्काम भाव से करने चाहिए, ईसाई धर्म में पूर्ण समर्पण करते हुए करने चाहिए, इस्लाम धर्म में नेकी कर व दरिया में फेंक करते हुए करना चाहिए। आजकल सभी धर्मों में क्या कर रहे हैं आप सभी जानते हैं। पहले तो बहुत से लोगों का भोजन शाकाहार नहीं है, जो धर्म ग्रंथ पढ़ने से एकदम या तुरंत विचार परिवर्तन हो जाए, यानी जब तक हमारा शाकाहार नहीं रहेगा, भोजन शाकाहार नहीं रहेगा, तो धर्म ग्रंथ पढ़ने से इतना जल्दी प्रभावशाली इफेक्ट नहीं होगा। जैसा खाए अन्न और वैसा रहे मन, यह भी धारणा है समाज में और यह बिल्कुल सत्य है। दूसरी बात, धर्म ग्रंथ पढ़ने का उद्देश्य भी विचार परिवर्तन का नहीं है, यानी हम लोग अपने ही धर्म के अनुसार धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं रोजाना, लेकिन क्या उद्देश्य है, यानी अपने विचार परिवर्तन का उद्देश्य नहीं है। धर्म ग्रंथ पढ़ने का कुछ और उद्देश्य है कि हमें जो है संसारिकता से सुख समृद्धि मिले। तो विचार परिवर्तन का उद्देश्य धर्म ग्रंथ पढ़ने का नहीं है। आजकल सभी का उद्देश्य है बस धर्म ग्रंथ पढ़ने से आप समझ जाते हैं कि हमने ईश्वर, अल्लाह, प्रभु, सतगुरु महाराज के प्रति बहुत बड़ा कार्य कर दिया है, यानी उस पर एक तरह से एहसान कर दिया है। बस पढ़ने तक ही सीमित रह जाते हैं। तीसरी बात, कुछ लोग धर्म ग्रंथ पढ़कर अपनी आजीविका चलाने का काम पूर्व से करते आ रहे हैं, एक तरह से अपना पैतृक व्यवसाय मान लिया है, जो कि उनके ही धर्म ग्रंथ के अनुसार गलत मार्ग है। वेद, गीता, कुरान, बाइबल, त्रिपिटक, गुरु ग्रंथ साहिब आदि सभी धर्मों के जितने भी धर्मों के ग्रंथ है, पवित्र व निष्काम भाव के विचारों का एक समूह है। जिन महापुरुषों ने अपने मन को पवित्र किया, पाक किया और निष्काम भाव में चले गए, ध्यान, इबादत करके मन फिराव वाली प्रार्थना के द्वारा, उन महापुरुषों के विचारों का समूह है जो आजकल धर्म ग्रंथ है। इन महापुरुषों के निष्काम भाव के विचारों का समूह है जिन्हें हम आज धर्म ग्रंथ कहते हैं, जो आजकल सभी धर्मों के अंदर सकारात्मक विचारों में परिवर्तन लाने की पूर्ण क्षमता रखते हैं।
लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है या नहीं देना चाह रहे हैं। जब आपके विचार पवित्र होंगे व निष्काम भाव होंगे, तब धर्म ग्रंथ का प्रत्येक शब्द आपका मार्गदर्शन आध्यात्मिकता में के मार्ग में चढ़ने के लिए करेगा व करता है। तब वह ग्रंथ ही आपका गुरु बन जाता है। अच्छा, तो इसका सारांश है, धर्म ग्रंथ पढ़ने से हमें संगति मिलती है, अच्छी संगति मिलती है। अच्छी संगति से हमारे विचारों में परिवर्तन होता है, सकारात्मक विचार उत्पन्न होता है। सकारात्मक विचार जब हमारे मन में रहेंगे, तब हमारे जो कर्म होंगे शरीर के द्वारा वह भी सकारात्मक होंगे और अंततः निष्काम में पहुंच जाते हैं। और निष्काम भाव में पहुंच जाना या नेकी कर दरिया में फेंक को अपनाना, या फिर और यानी पूर्ण समर्पण के द्वारा जो सभी धर्मों में जो अंतिम लक्ष्य होता है, हिंदू धर्म में मोक्ष को प्राप्त करना, बौद्ध धर्म में निर्वाण को प्राप्त करना, इस्लाम धर्म में आखिरत को सुधारना और ईसाई धर्म में अनंत जीवन पाना, इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। सतनाम सत साहिब।